बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर में आज फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट हमेशा की तरह सबसे पहले चलते हैं इसकी अलामत की तरफ। इसकी अलामत होती है आम तौर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर आप जुमलों को गौर से देखें तो मैंने यहाँ दो जुमले लिखे हैं। चौकीदार सो चुका होगा, लेकिन यूँ भी हो सकता है चौकीदार सो गया होगा। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें चौकीदार सो गया होगा तो फिर भी फ्यूचर में परफेक्शन की तरफ ही इशारा है। यहाँ ये जुमला देखें, हम कपड़े धो चुके होंगे या फिर हमने कपड़े धो लिए होंगे, ये दरअसल फ्यूचर के परफेक्ट ही हैं दोनों। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें इसका क्या होता है। सब्जेक्ट लिखेंगे विल हैव या शैल हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जुमले की तरफ चलते हैं। चौकीदार सो चुका होगा तो जुमला होगा हमारा द वॉचमैन विल या शैल। चूंकि ये कोई नाम है, सिंगुलर है, तो हम यहां विल लिखेंगे। द वॉचमैन विल हैव स्लेप्ट। यहां हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा हम इसको यहीं छोड़ देंगे। द वॉचमैन विल हैव स्लेप्ट। तो यहाँ ख्याल रखिएगा स्टूडेंट के हैव ही होगा, पीछे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, शी हो, ही हो, इट हो, आई हो, वी हो, यहाँ हैव ही होगा। हैव दरअसल विल के बाद आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ देखेंगे हम कपड़े धो चुके होंगे तो हमारे पास जुमला होगा वी शैल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। वी शैल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। तो यहाँ अगर जुमले में वी आ जाए या आई आ जाए तो हम शैल लिखते हैं। इसके अलावा ही आ जाए, शी आ जाए या इट आ जाए या कोई नाम या कोई और सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन आ जाए तो हम यहाँ विल लिखेंगे। दोनों सूरतों में हम हैव का सहारा लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, विल हैव लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर है तो। इसी तरीके से यहाँ हम देखें सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर उसके बाद शैल हैव लिखा, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। फिक्रे को नेगेटिव करने के लिए कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह पहला वर्ब जो हमारे पास, अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ब इस्तेमाल हो जाए ना तो पहला जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही हुआ करता है। तो पहले वर्ब के बाद आप यहाँ नॉट लगा देंगे तो जुमला बन गया द वॉचमैन विल नॉट हैव स्लेप्ट। तो यहाँ हम यहाँ नॉट लगा देंगे। तो जहाँ हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, जुमला बन जाएगा वी शैल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, आई शैल हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। और अगर आप इसको सवालिया करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसे उठाकर शुरू में लिख देंगे। विल हमारा आगाज में आ जाएगा, हम लिखेंगे विल द वॉचमैन हैव स्लेप्ट। यहाँ स्टूडेंट जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि वॉचमैन के साथ आमतौर पर यहाँ हैज़ ही इस्तेमाल हुआ करता है, लेकिन ये वॉचमैन के साथ हैज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। यहाँ हमने हैव ही लिखना है, हैव ही लिखना है। फ्यूचर में जब भी विल या शैल का लफ्ज़ हो जाए इस्तेमाल, उसके बाद आपको हैव लिखना पड़ जाए तो हैज़ या हैड की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ आपको हैव ही लिखने की इजाज़त है, अगरचे यहाँ सिंगुलर ही क्यों ना हो। जबकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस था वहाँ ही, शी, इट या वॉचमैन होता तो वहाँ हम हैज़ लिखेंगे। तो स्टूडेंट विल या शैल के बाद हैज़ नहीं इस्तेमाल होगा, हैड नहीं इस्तेमाल होगा, हैव ही, हैव बस हैव ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ अगर आप शुरू में करना चाहते हैं तो हमारे पास जुमला बन जाएगा शैल वी हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ आज एक बात ये भी बताता चला जाऊँ कि हमारा पास्ट का जो परफेक्ट टेंस होता है या फ्यूचर का जो परफेक्ट टेंस होता है वो इस तरह के जुमलों में आमतौर पर कम ही इस्तेमाल होता है। असल फॉर्म तो इसकी यही है, लेकिन इस्तेमाल इनका कुछ और है। जैसे मैंने यहाँ नीचे जुमले लिखे हैं, चौकीदार सो चुका होगा, जुमला आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये आमतौर पर ऐसा होता है कि सुबह होने से पहले चौकीदार सो चुका होगा। यहाँ जैसे मैंने लिखा बारिश आने से पहले हम घर पहुँच चुके होंगे। तो जुमले के दो हिस्से जब हो जाएं
तो इसके लिए थोड़ा सा एक और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसी वीडियो भी हमारी आ रही है जब हम ऐसे जुमले लिखेंगे, बारिश के आने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। अगर पास्ट में ले जाएं तो हम होगा लिखेंगे बारिश के आने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट जो है ये थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक अलग वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें आपको समझाएंगे कि जुमला इस नौइयत का आ जाए तो क्या होता है। इस वक्त तो हम सिर्फ आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, जो कि सादा जुमलों में ही सीखने का बेहतरीन मौका होता है। इसको हम डिटेल में एडवांस में जाकर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको कंसल्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको इस्तेफादा हो रहा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। हमारी वीडियोज़ फ़ौरन आपके पास पहुँच जाया करेंगी। अपने दोस्तों को बताया करें, शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।